नमस्कार, रेनबो सेलेब्स में आप सभी का स्वागत है। रेनबो सेलेब्स में आज मैं निशा भारद्वाज हूँ आपके साथ और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं फेमस प्लेबैक सिंगर और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत शख्सियत से। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं हमारे सामने दिलराज कौर जी। नमस्कार और आपका स्वागत है आकाशवाणी में। मैं आपको नमस्कार करती हूँ और मैं अपने सभी सुनने वालों को नमस्कार करती हूँ और मैं आज इस कदर खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती, बयान के परे है और ऐसा सिलसिला शुरू होगा और मुझे लगेगा कि बातें करते चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। आज हमारे सामने बैठी हैं दिलराज कौर जी और जैसा कि आपकी शख्सियत है वैसा ही आपका नाम है, दिलों पर राज करने वाली दिलराज। जी बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन आप हमारा करवा रही हैं और हम अपने से ये उम्मीद करते हैं कि आपके कहे हुए ये जो अल्फाज हैं इन पे हम पूरे उतर जाएं। जी बिल्कुल, आप पूरे खरे उतरेंगे उस पर। लेकिन हम शुरुआत जब करेंगे तो शुरुआत करेंगे शुरुआत से ही, यानी लखनऊ से, जी। जहां आप का जन्म हुआ, आप पली बढ़ी, आप पढ़ी लिखी, आपने आगे से अपना एमए इंग्लिश किया। आपने बताया लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही आप पढ़ी हैं, तो शुरुआत बचपन से ही। तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ अपने बचपन की तरफ। मेरा जन्म यूपी में हुआ। मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मेरी पैदाइश जो है वो शामली की है यूपी में। जी। और फिर हम कुछ टाइम एक छोटी सी जगह है चंदौसी, वहाँ भी रहे। तब तक मेरी उम्र शायद 6 या 7 साल की थी। तो एक दिन हमारी मम्मी ने हमको गाते सुन लिया गाना, तो उनको लगा ये इतना करेक्ट गा रही है ये, तो इसको अगर हम ट्रेन करें तो ये खूबसूरत गाएगी। और क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ जी। तो हमारे यहाँ जितनी गुरबानी है वो रागों में है। हम्म। तो हमारी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि आप गुरबानी गाएं और उस ईश्वर की प्रशंसा करें। तो हम्म। वो कह रही थी हमें बहुत खुशी होगी कि हमने जन्म दिया, वो सफल हुआ। तो उसके लिए फिर उन्होंने हमें चाहा कि हम वोकल म्यूज़िक सीखें। तो जब वो वोकल म्यूज़िक के लिए हमें लेके गई, म्यूज़िक का स्कूल था वहाँ पे, प्रयाग संगीत समिति, तो उन्होंने मना कर दिया, इतनी छोटी बच्ची कैसे सीखेगी राग, आप कह रही हैं। क्या उम्र थी उस अब समय मैंने आपकी? बताया आपको कि 6 या 7 साल की जी थी। जी। तो फिर उन्होंने, मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा अगर आप चाहती हैं डांस तबला सीख सकती है। तो हमने फिर तबला भी सीखा और डांस भी सीखा वहीं पर, कथक भी सीखा, भरतनाट्यम भी सीखा। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और जो मुद्राएं आपकी उभर के आ रही हैं, तो जी उसी से हमें पता चल रहा है कि क्या रस रहता होगा जब आप जो है नृत्य का भी अपना प्रैक्टिस अभ्यास करती होंगी। तो ये आप। आपकी बात मैं बीच में बोल रही हूँ। जी। मुझे याद है कि जब आपने सुना, वो जो फेमस ब्रॉडकास्टर अमीन साहब, अमीन सयानी साहब ने जी। भी एक बहुत खूबसूरत टेलीविज़न पे हाफ एन आवर का मेरे साथ इंटरव्यू किया था और उसमें बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मुझसे बातें भी की और मुझसे गाने भी सुने। मैं पहली बार उनसे मिली तो कहते हैं दिलराज क्या तुम डांस भी करती हो? मैंने कहा जी आपने कैसे जाना? कहते हैं तुमसे बात करके पता चल रहा है कि तुम डांस जानती हो। और आज आपने वही बात मुझे कही है तो मुझे वो बात उनकी याद आ गई। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि 7 साल की उम्र में, जी। इतनी शुरुआती दौर में ही आपने तबला जो है जिला सीखा और उसका मुरादाबाद में कंपटीशन हुआ। हम्म। तो जब मैं उसमें जूनियर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गई तो सब लोग हंसने लगे। वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा इतनी छोटी सी इसके छोटे छोटे हाथ तबले पे कैसे चलेंगे? बट बाय गॉड्स ग्रेस कहते तबले के पीछे छुप जाएगी। बट शायद मैं बिल्कुल अनपर्टर्ब्ड अपना जाके तबला बजाया मैंने जी। और फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। और मैं अपनी माँ को बताया करती थी कि मम्मी हमारी क्लास में 14 लोग बजाते हैं। कहती है अच्छा ये बताओ कि तुम कैसे बजाती हो? तो मम्मी कहती है कि मुझे ये लग रहा था कि ये अपना बजाया भूल जाएगी। जी। सबके तबले बजा के उनको दिखाती थी और हम्म। फिर वो मुझे कहती थी आप कैसे बजाती हैं वो दिखाइए। तो फिर हम उनको सुनाते थे मम्मी हम ऐसे बजाते हैं। सो हम्म। दिस इज हाउ आई हैड अ एक्सलेंट रैपो विद माय पेरेंट्स एंड दे एनकरेज। अगर आप मुझे पूछें तो मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है जब उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, डोंट डू दिस और डोंट डू हम्म। दैट, या जैसे कहते हैं ये मत करो वो मत करो, जी नेवर। जी। जी। तो वो इतनी अच्छी तरह से मेरी ग्रूमिंग हुई है। तो अगर आप मेरे में जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगें या कोई गुण दिखें तो वो सब क्रेडिट मैं अपने माता पिता को दूंगी और उस कुदरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहां मुझे इतनी अच्छे संस्कार मिले। और वो संस्कार आज मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, मेरी डे टू डे लाइफ में भी हैं।
शायद आपको महसूस भी होगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये है क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग के साथ-साथ जो मेरी क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग है, तो मेरा जो ख़्याल लगाने की आवाज़ होती है, वो उसका ढंग अलग है। दैट एप्लीकेशन यू कैन से इज़ क्वाइट डिफरेंट। हुँ, हुँ। जब आप फ़िल्म का गीत गाते हैं, तो वो एप्लीकेशन अलग है, ग़ज़ल की अपनी जगह है, भजन की और एक टेक्स्ट भी है क्योंकि ग़ज़ल जो है वो लफ्ज़ों पे बेस है हुँ, और हुँ। भजन भी आपको ये जो डिवाइन की आप प्रशंसा कर रहे हैं या गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, वहाँ पे जज़्बात और वो चीज़ें सब अलग होंगी। लेकिन आवाज़ का अंदाज़ बदलता जाता है। जी। 7 सुर हैं लेकिन आप देखिए कितनी मज़ेदार बात है। हर जगह वो अपनी बात अलग ढंग से कर रहे हैं लेकिन हैं वही 7 सुर। तो जब हमने शास्त्रीय संगीत सीखा तो जब फ़िल्म के लिए हमको अप्रोच किया गया तो हमने कहा कि हम फ़िल्म का गाना नहीं गा पाएँगे। हम तो शास्त्रीय संगीत गाते हैं और हमारा आवाज़ लगाने का तरीका बहुत अलग है। पर जो हमें मैसेज दे रहे थे वो एक मैसेंजर थे। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम था जगतार सिंह जी। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको गाना है तो मैं ज़रा कह रही थी नहीं, नहीं मैं नहीं गा पाऊँगी। फ़ादर ने कहा देखो कितना ये तुमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं गा दो। तो वो हमें लेने आ गए और हमको 3 बजे से लैब का टाइम होता था। वहाँ हम पहुँच गए और उन्होंने कहा ये गाना जो है आपका ड्यूएट है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। क्या बात है! तो मैंने पूछा ये वही रफ़ी साहब हैं हुँ, जिनका हुँ। नाम हम सुनते हैं? जी। कहते हैं जी हाँ, ये वही मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अरे वाह! उनको पास से देखने का मौका तो मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन हम तो शास्त्रीय संगीत गाने वाले हमें तो आता नहीं है। हुँ, हुँ। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं आप गा लेंगी और म्यूज़िक डायरेक्टर थे श्री प्रेम धवन जी। हुँ, हुँ। तो इस तरह से वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट बीएन शर्मा जी थे जब मैंने गाना शुरू किया देखने आए और जो हेडफ़ोन लगाते हैं ना, हुँ, हुँ। मुझे पता ही नहीं था ये किस लिए तो मैं रफ़ी साहब से पूछ रही थी आप सर पे क्या लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने बताया यहाँ से आप पूरा ऑडियो ट्रैक्स जो चलेगा वो यहाँ से सुनिएगा जब म्यूज़िशियंस बजाएँगे हुँ, हुँ। और आप अपना यहाँ माइक पे अलग हैं, आप अपना गाइएगा उसके साथ में। तो वो एक इतना खूबसूरत एक मौका था और रफ़ी साहब को जब मैंने सुना रिहर्स करते हुए, तो मुझे लगा इनका गला तो जैसे बैठा-सा है, कैसे गा रहे हैं ये, कैसे गाएँगे? ये मेरे सवाल थे मन में। जी, जी। लेकिन जैसे ही वो रफ़ी साहब माइक पर आए तो वो वही मोहम्मद रफ़ी साहब, क्या बात है! हुँ, तो हुँ। बीएन शर्मा जी उठ के आई, "ये कौन गा रहा है?" ऐसे कहा। देखने के लिए आए मुझे, हुँ, हुँ। कहती इतनी छोटी-सी लड़की। तो फिर इस तरह से तो मेरा ये पहला गाना फ़िल्म के लिए हुआ। तो जो आपने कहा तो जो मेजर मेरा असाइनमेंट था, ये एक पंजाबी फ़िल्म थी जिसके लिए मैंने डुएट रफ़ी साहब के साथ गाया। मैं उसकी आपको चंद लाइन सुना देती हूँ। बिल्कुल। सावन आया, बादल आए, मेरे पिया नहीं आए, चल दूँ वहाँ वो है जहाँ अब तो रहा नहीं जाए। ये गीत था और जब हम रिहर्स करने जाते थे विजयानंद जी को गोल्डी नाम से जानते हैं लोग, जी। साथ में बैठते थे गाते। आई रिमेम्बर कि जब मैं गा रही थी रिकॉर्डिंग चल रही थी तो भी वो मेरे पास आके कहते हैं मेरे पिया नहीं आए, सावन आया, ऐसे कहते थे, आया बादल आए। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज हमारे साथ है दिलराज कौर जो कि फेमस प्लेबैक सिंगर और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत आर्टिस्ट है हमारे साथ। और आकाशवाणी के साथ आपका जो नाता है वो बहुत ही पुराना है। अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया, जिक्र जी। किया कि 13 साल की उम्र में ही आपने आकाशवाणी में जो है आर्टिस्ट की जो एंट्री होती है वो ले ली थी। लेकिन सभी हैरान थे कि भाई यहाँ तो कुछ बार था एज लिमिट का जो आप बता रहे थे, वो आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट है। मैं पढ़ रही थी उस वक़्त, तो हमारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट के स्कूल का कॉम्पिटिशन होता था गाने का। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था तो फिर वो रिकॉर्डिंग वग़ैरह सब वो आकाशवाणी लखनऊ में हुई, तो मुझे रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ गाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सीज़न्ड आर्टिस्ट की तरह गा रही है। वहीं से मेरा ब्रॉडकास्ट कहते हैं हम लेते तो नहीं हैं, हमारी मिनिमम एज 16 है। आई वॉज़ ओनली 13, नॉट इवन कंप्लीटेड 13। तो उन्होंने फिर मुझे तब वहाँ से ले लिया और ये बेस होता है आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पर। तो मैंने कोशिश की कि जो भी कुछ गाऊं पूरा मज़ा खुद लूं। अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो जाहिर है सुनने वालों को भी आएगा। और
गाने में अपने जज़्बात को पंक्चुएशन जो सबसे मेन चीज़ है कि किस लफ्ज़ के बाद आपको कॉमा, फुल स्टॉप कहाँ देने हैं, वो उसकी सबसे खूबसूरत उसके माइलस्टोन्स होते हैं। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो गाने का कोई मज़ा नहीं। और लफ्ज़ों को खूबसूरती से कहना, सही अंदाज़ में प्रोनंसिएशन का होना, ये सब बातें और उसके साथ-साथ जो जज़्बात जुड़े हैं। आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये रेडियो में तो हम गज़ल, भजन यही सब गाते थे। फ़िल्मों में जब हम आए तो मैंने फिर वहाँ पर भी जैसे सैड सॉन्ग था ये सावन आया, जी। फिर फ़ास्ट नंबर्स होते हैं, रोमांटिक गाने होते हैं, कव्वालियाँ होती हैं और फिर क्रूनर के नंबर्स होते हैं। तो आई एन्जॉयड डूइंग क्रूनर्स नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि उसमें फिर ये था कि आप अपनी एक अलग ही दुनिया होती है वो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको स्कोप होता है। जैसे मुझे बताया गया ये सिचुएशन है, इसको आपको गाना है, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे डायरेक्टर्स भी या जो स्टोरी डायरेक्टर है। तो मैं कहती थी अच्छा मैं गा रही हूँ, आप सुन लीजिए, कहीं आपको कमी जैसे लगेगी या कुछ भी आप चाहेंगे मैं वैसे कर दूँगी। तो ऐसी भी घटना बहुत बार हुई कि कोई गाना मैंने गाया तो पहले ही ले लिया। कई बार तो जैसे जगजीत सिंह जी एक मेरे साथ HMV के लिए एक नॉन फ़िल्म गाना कर रहे थे। कहते हैं चलो रिहर्सल कर लेते हैं, तो फाइनल रिहर्सल में खड़ी हुई, मैंने कर दिया तो कहते हैं चलिए, मैंने कहा तो अब टेक कीजिए, कहते हैं इसके में अब क्या ऐड करोगी, इसको रख लेते हैं एज इट इज़। तो ये भी किस्से मेरे साथ हुए हैं इस तरह के। और एक गाना था जिसमें मैं 7 कैरेक्टर्स थे उनके लिए गा रही थी एक ही गाने के अंदर। क्या बात है! हाँ फिर जी, उसमें हाँ। आपने कैसे मतलब वेरिएशन आवाज़ के, लाया? हाँ, वो ये होता है कि जो सिचुएशन में वो हर जगह लड़की जो है वो अलग-अलग रूप बदल के जा रही है, तो हम भी अपने गले से वो रूप बदलते थे। मैं आपको बताऊँ मुझे शुरू में ऐसा था नहीं, और आई फाउंड इट वेरी ईज़ी कि चलो एक जाके सिंगिंग बूथ में खड़े हो, अपना गाना गाओ और आ जाओ। तो इस हिसाब से मैंने फिर बहुत से फ़िल्म की डिफरेंट सिचुएशन में मुझे गाने को मिला। और जैसे मैंने अर्ज़ कर रही हूँ आपसे कि जो क्रूनर होते थे कई बार, तो उसमें जैसे ना छुई बदन आहा, तो उसमें आप तरह तरह के और बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शंस आप अपने मज़े से कर सकते हैं। जैसे जी। एक गाना और भी था, एक कनार सौ बीमार, हर नजर बेकरार, एक दिल आहा एक दिल। अब वो आ रहा है किस किस को दूं, इसको दूं, उसको दूं, एड एन नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस। तो जी। वो भी उसका एक अपना मजा था। और लिसनर्स यकीन मानिए जितना मज़ा आपको सुनने में आ रहा होगा उतना ही हमें आनंद आ रहा है दिलराज जी को सामने बैठे हुए देख कर, क्योंकि उनके जो अंदाज हैं, उनके जो चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस, जो भाव आ और जा रहे हैं, वो अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। अच्छा निशा जी, जी, रियली? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा। आप बताइए इस मोड़ पर कौन-सा गाना आप हमारे लिसनर्स को सुनाने वाले हैं और उसके पीछे की कहानी भी बताइएगा? एक गीत हमने गाया था नैयर साहब के लिए, हीरा मोती फिल्म के लिए। जैसे फिल्म थी शम्मी कपूर साहब की और अमिता की फिल्म थी, तो उसमें नैयर साहब का जो म्यूजिक था ना, वो गाना क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे। मुझे उनके लिरिक्स का अंदाज बहुत पसंद है। जी, जी। तो हम लोग आपस में बातचीत के दौर में भी कहते हैं ना, क्या कसम कसम लगा रखी है। इसी तरह गालिब साहब कहते हैं ना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हम लोग कहते हैं तुम समझते क्या हो अपने को। जी। नैयर साहब के गीतों में लिरिक्स जबरदस्त होते थे। इससे पहले कि मैं अपने गाने की अर्ज करूं, निशा जी, आई हैव गॉट अ लॉट टू टॉक। आप लोग हाँ। थक जाएंगे लेकिन मैं नहीं थकूंगी। आई क्या होप बात है! हम भी चाहते हैं कि आप हमसे मुसलसल यूँ ही बातें करते रहें। आई होप कि मेरे लिसनर ना थक जाएं कहीं मुझसे सुनते सुनते। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं थकेंगे, बस आप उन्हें एक गाना सुना दीजिए। जी ज़रूर, मैं ज़रूर सुनाऊँगी। तो इसका ज़िक्र कर देती हूँ फिर पहले। तो इस गीत में नैयर साहब ने मुझे 2 वर्जन्स दिए अंतरे के लिए। जो गाने में एक स्थाई होती है शुरू में, गाने का जो थीम होता है उसमें आ जाता है, तो वो था, तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नज़र से। क्या खूबसूरत कहा है। तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नज़र से, देखो मेरी जाँ खुद को कभी मेरी नज़र से। क्या और बात है! इसके पहले ये कहते हैं हम, मेरी नजरों में मोहब्बत का खुमार आ ही गया, दिल को आना था किसी पर एक बार आ ही गया, बहुत सुंदर। प्यार न करने की कस्में खाई थी मैंने मगर
आज तुम जब सामने आए तो प्यार आ ही गया। वाह वाह। ये गीत था, तो यानी धुन इतनी बढ़िया, नैयर साहब का म्यूजिक गा के मजा आ गया बिल्कुल। जी। आई सो मच सो दैट आई ऑलमोस्ट न्यू द लिरिक्स बाय हार्ट। हम्म। एंड इसमें उन्होंने मुझे कहा कि जो हम अंतरा कहते हैं जिसको, वो जब हम कह रहे हैं तो उसमें था कि ओए ओए ये रेशमी जुल्फें कांधे पे गिरा दूं, निखरी हुई इस रात को कुछ और सजा दूं। तो और जब हम कह रहे हैं कि ओए ओए, उसका अंदाज दो तरह से था, जैसे ओए 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 ओए, एक ये था ओए 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 ओए। अब ये थोड़ा सा गायकी अंदाज हुआ, तो नैयर साहब ने कहा तुम चुन लो। में दो वर्जन दे रहे हैं, लेकिन मुझे स्क्रीन पर आर्टिस्ट को इनैक्ट करने के लिए ये जो आपने कहा अभी ओए 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 ओए, मैं आई एम ऑलवेज सीइंग कि कैसे ये इनैक्ट होगा। कहते हैं अरे वाह, तुमको स्क्रीन भी दिख रही, तो मुझे गुरुदत्त की याद दिला रही है। हम्म। स्क्रीन पर कोई आर्टिस्ट है, वो इसको अदा करेगा, तो मैं वो ध्यान में अपने जहन में रख रही हूँ। तो वो कैसे अदा करेगा, तो अगर हम ये कहेंगे ओए 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 ओए, ये गायकी है, तो इसमें थोड़ा सा इनैक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो कहेगा तो इसमें अपनी बाहें वाहें अपनी फैला के कह सकता है ओए ओए, जी, तो हंसने अंदाज भी। लगेंगे। जी, तो बहुत बहुत मुझे बिल्कुल। खुश भी होता जब उन्होंने पहली बार मुझे सुना। मेरी माँ से कहा बहन जी आपकी बेटी बड़ी सुरीली है। सेम थिंग अमीन साहब ने कहा हम्म। तुम बहुत सुरीली हो। तो ये गीत जब हम गा रहे थे तो बहुत वो खुश हुए जिस तरह से इसको मैं निभा पाई। ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन नैयर साहब की थी, और वही उनका रंग लोगों को दिखाई दिया, सुनने में आया। तो ये वो जो गीत है, मेरी नजरों में मोहब्बत का खुमार आ ही गया, दिल को आना था किसी पर एक बार आ ही गया, प्यार ना करने की कसमें खाई थी मैंने, मगर आज तुम जब सामने आए तो प्यार आ ही गया। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारी गेस्ट दिलराज कौर। तो अगला सवाल आपसे ये कि आप आती हैं लखनऊ से, जी। नज़ाकत नफासत से भरी हुई, अच्छा। और जब हम सुनते हैं कि आप लोक गीत भी गा रही हैं, वो हरियाणवी हों, वो पंजाबी हों, उनमें थोड़ा चाहिए देसीपन, थोड़ा चाहिए आवाज़ में थोड़ा वज़न चाहिए, और थोड़ी सी कुछ अलग तरीके का होता है वो। जी। हम जब बात करते हैं लखनऊ से, तो कैसे आपने ये मैनेज किया? कहाँ से सीखा, या ये पहले से ही था, इसको बस आपने पॉलिश किया? कैसे कैसे किया? एक अर्ज करना चाहूंगी आपसे। जी। एक चीज है, ये उस ऊपर वाले ने सबको दी है। जैसे हम रेडियो लगाते हैं और उसमें कौन सा स्टेशन चाहिए वो लोकेट किया जाता है ना, इसी तरह से हम सब में ये एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर ने सबको दी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट लुक फॉर इट। इस तरह का आपको कॉम्पोजिशन मिल रही है। मेरे लिए भाषा दूसरी हो गई, क्योंकि मैंने भोजपुरी, बंगला, गुजराती, मराठी। आप हैरान होंगी कि लता जी की जाने के करीब 6 महीना पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उनके जो बिल्कुल लेट 40s के गाने, जो अनिल दा के या हुस्नलाल भगत राम जी या पंडित श्याम सुंदर जी के गीत हैं, वो बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उनको कुछ कहना चाहती थी इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ। कहती दिलराज, तुम्हारे मैंने मराठी गाने सुने हैं, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत खूबसूरत आया है, उसमें इतना सही बोला है तुमने। तो जो बात आप कह रही हैं, तो मेरा जवाब ये है, एक तो जब आपको किसी भी चीज़ के लिए पैशन होगा तो ये बातें बहुत जल्दी आपका साथ देती हैं। इसीलिए जब हरियाणा के जब प्रोड्यूसर्स आते थे ना, बातचीत आपस में करते थे, तो मैं सुनती थी कि ये कैसे बात कर रहे हैं, तो अक्सर कहते थे कि हमारी हरियाणा की दिलराज। तो वो ओह क्या बात है। मैं उनको सुनती थी, वो आपस में जो बात करते। इनफैक्ट एफएम चैनल पे माय इंटरव्यू वाज कंडक्टेड एंड दैट लेडी वाज टॉकिंग टू मी इन हरियाणवी, एंड मच ऑफ इट आई वाज आंसरिंग इन रिप्लाइंग इन हरियाणवी। आई एम अमेज्ड। तो ये भाषा बहुत मुश्किल तो नहीं है, और भाषा जो है ये जब बोलती है ना, तो ये बहुत कुछ उन लोगों के बारे में बोलती है जो इसको बोलने वाले लोग हैं, उनके कल्चर के बारे में, उन रहन सहन के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में। तो वो उससे मुझे बहुत प्यार है। तो वो चाहे कोई भी भाषा हो, तो आई राइट द सॉन्ग अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, कि आप कैसे बात कर रहे हैं मैं सुनती रहती हूँ, और फिर लिखती हूँ उसी ढंग से, और फिर पूछती हूँ कहीं डिफ़िकल्टी कि क्या आप क्या
कह रहे हैं ये, जैसे मराठी में च चा नहीं कहेंगे वो, च, तो उसका वो प्रोनाउंसिएशन मैंने अगर देख लिया अच्छी तरह से, उसको 2 बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ आ जाती है। माझा मनाचा पाखरू, या सांगना कुठे जाऊ, वेदना सांगना कुठे जाऊ, वेदना कुणाला लावू, सांगना कुठे जाऊं। ये श्रीकांत ठाकरे जी की संगीत रचना मुझे बहुत पसंद आई। अभी भी लोग उसको सुनते हैं, बहुत बजता है ये गीत। तो इसी तरह से गुजराती हैं, कोई ये न जाने मारी सपन कहानी, रुदिए रुदाई मारी प्रीत रे टूटी, प्रीत रे टूटी। और फिर पंजाबी तो हम क्योंकि लखनऊ में रहे तो हम कभी बोले नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ बहुत से लोग, जैसे रफ़ी साहब पंजाबी में बात करते थे, नैयर साहब पंजाबी में बात करते थे, वीरेंद्र शर्मा जी पंजाबी में मैं क्या सुनाऊँ आपको, बड़ी मज़ेदार बातें भी हुई। एक फ़िल्म थी, उसका नाम था छड़ियां दा वेड़ा। तो मैंने, हंसराज बहल जी उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो मैंने कहा इसका मतलब ये छड़ियां दा वेड़ा क्या होता है? आई थॉट दो आयरन रॉड, तो कहते हैं पंजाबी में छड़े जो होते हैं वो यंग बॉयज़ को कहा जाता है। जी, जी। तो मैंने कहा कि शायद वो वेड़ा होता है आंगन। तो बहुत हँसे सब लोग मेरे ऊपर है, कई वर्ड्स मुझे नहीं पता थे। एक तो बहुत ही खूबसूरत सूफियाना अंदाज का गीत है, वो है सानू नचणो मनाना करे कोई, असां सिखिया ए नचना प्यार करके, साडे नचण दी सार ओ की जाने, जिन्ने वेखिया नहीं एक बार नच के, पैरी इश्क दी झांझर पाके मैं नच के मनावा यार नू, पैरी इश्क दी झांझर पाके मैं नच के मनावा यार नू, कुली यार दे बुए दे अगे पाके मैं नच के मनावा यार नू, ओए पैरी इश्क दी। ये गीत सुना रही हूँ। और सुरों को एक कैसे साधा हुआ है आपने, मतलब कोई जी भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, लेकिन आपका जो दिल को छू लेने वाला अंदाज है जी, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो वो मच। बिल्कुल कहीं मिस नहीं हो रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स का भी आपने दिल छू ही लिया है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी गेस्ट हैं दिलराज कौर जी। आप सुना रही थी पंजाबी गाना जी और मैंने आपको बीच में रोककर हमने कहा कि म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं अपने लिसनर्स के लिए, लेकिन फिर चाहेंगे कि आप, हमारी जो ख्वाहिश है ना वो अभी अधूरी रह गई है, तो आप उसे पूरा कर दें। जी जरूर। और जो आपका लोक संगीत का जो टच है वो बहुत ही, मतलब कहूँगी इतना इंद्रधनुषी है कि सारी भाषाएं, सारी बोलियां जो है उसमें समा रही हैं। तो पंजाबी से ही एक, और एक हरियाणवी से भी मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर, रहेगी ज़रूर। आपकी। निशा जी, जैसे आप हमसे बातचीत कर रही हैं तो हमारा मन भी हो रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक की तहे दिल तक पहुँचूँ। तो मैं ये एक गीत पेशे-ख़िदमत है। कई ड्यूएट्स में रफ़ी साहब भी होते थे और बहुत आनंद आता था। तो एक गीत मैं आपको सुना रही हूँ, ये भी बड़ा मज़ेदार है क्योंकि मैं इसमें पूछ रही थी ये वर्ड्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं। पंजाब में वो जब बच्चे खेलते भी हैं तो भी ये ऐसे ही वर्ड्स खेलते में भी इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई ऐसी बात, इनके मीनिंग्स नहीं है। तो था वो गीत, गज वज के है, गज वज के है, गज वज के प्यार तेनू करना, वे तेरा कानू दिल डरदा, गज वज के है, हिंग लल्ला हिंग लल्ला हिंग लल्ला, हो लल्ला हिंग लल्ला हिंग लल्ला हिंग लल्ला। आई वाज लाफिंग सो मच कि ये हिंग लल्ला क्या होता है, आई थॉट वो हींग होती है। जी जी, नहीं लेकिन ये स्लैंग है हाँ शायद जी जी वहाँ के, और इनको गाने के लिए वही अंदाज जी चाहिए। जी और जी। क्या अंदाज से आपने गाया है इसको, क्या बखूबी आप जो है निभा रही हैं इसको। आई जस्ट जी, लव इट। वी कैन सी इट। और आप एक हरियाणवी में भी आप कह हाँ रहे थे। जी, हरियाणवी के तो बहुत से प्यारे-प्यारे गीत हैं, लेकिन ये शुरुआती जो एक फ़िल्म बनी थी चंद्रावल और बहुत हिट गई थी, तो इसमें वो है
रे मन्ने आवे हिचकी, परदेस गए बहलम की याद सतावे हिचकी, रे मन्ने आवे हिचकी। सुनो सहेली बात मेरी, मैं बात कहूँ सो साँझ, अब के साजन घर आ जावे, हंस हंस कर लूं बात, रे मन्ने आवे हिचकी। क्या बात है! इसे कहते हैं कि मतलब सिर्फ गाना गाना ही नहीं, उसको निभाना भी। जी और क्या हाँ। बेहतरीन तरीके से आप निभा रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि आपकी ये जो अदायगी है, इसको देख के आपको रोल्स भी ज़रूर ऑफ़र हुए होंगे कि क्यों नहीं आप दिलराज, आप एक्टिंग में भी अपना हाथ जी हाँ, आज़माती हैं। बिल्कुल आए थे, ऐसा भी बहुत हुआ होगा बहुत ज़रूर, अच्छे हमें अच्छे, यही देखकर पता चल रहा है। तो बहुत फिर खूबसूरत। आपने वहाँ हाथ क्यों नहीं आज़माया फिर अपना? वो हमने बस क्या बताएं, हम अब हर बात का जवाब मैं क्या दूं। गाने की बात हो तो खैर कुछ दूसरा सूझता ही नहीं है। और चाहे वो फ़िल्मों की हो या जब हम कभी शास्त्रीय संगीत गाना शुरू करते हैं ख़याल, मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी जो राग मुझे ख़ान साहब से, मैंने भातखंडी म्यूज़िक से अपना मास्टर ऑफ म्यूज़िक किया है। पद्म भूषण खादिम हुसैन ख़ान साहब से कुछ चीज़ें मैंने सीखी जो कि बहुत खूबसूरत रचनाएँ, क्योंकि एक उस्ताद से जब आप चीज़ लेते हैं तो उसका कुछ अंदाज़ अलग होता है। जैसे कुछ रचनाएँ उन्होंने राग जयजयवंती तोड़ी, सारनट जो मैंने नहीं सीखा था, उसमें भी उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत रचनाएँ मुझे दीं। फिर मैंने उनसे एक रसिया सीखा, कांटो लागो रे देवरिया मुझसे गैल चलो ना जाए। यही सुन ये यूँ था, कांटो लागो रे देवरिया मुझसे गैल चलो ना जाए, कांटो लागो रे देवरिया मोरे देवरिया, मोरे देवरिया, हो मोरे देवरिया, कांटो लागो रे देवरिया मुझसे गैल चलो न जाए। क्या खूबसूरत आपने इसको गाया है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में दिलराज कौर जी। तो दिलराज जी, अब बात करते हैं हम गज़ल गायन की। जी, जी। क्योंकि आपकी विधाएं हमने देखी हैं कि बड़ा ही आपका जो है ना सफ़र जो रहा है, आपको मुझे लगता है कुछ गाने से आपने कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि आपको प्यार इतना ज़्यादा है जी, 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 म्यूज़िक जी, से, जी। गायकी से। जी, जी। तो गज़ल भी आपने गाई हैं, निभाई हैं, तो उसमें अब आप बताएं कि किस तरीके से क्या एक्सपीरियंस रहा गज़ल गायन में, फिर फिल्म गायन से उसको कैसे डिफरेंशिएट करती हैं, या जो लोक संगीत आपने निभाया है उससे किस तरीके से अलग पाती हैं आप बहुत गज़ल को? खूबसूरत आपका सवाल है। गज़ल गायकी में क्योंकि ये लफ्ज़ों की से जुड़ी हुई चीज़ है। जी। शेर में बहुत कुछ छुपा होता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक गज़ल गाई है, माना कि मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, माना कि मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, मुझसे बिछड़ के वो भी कहीं का नहीं रहा। क्या ले डूबी आसमां को छूने की जिद उसे, ले डूबी आसमां को छूने की जिद उसे, ऊंचाइयां मिली तो जमी का नहीं रहा। अब ये निहायत खूबसूरत शेर है। बहुत बहुत बड़ा। हाँ कह के अपनी जान छुड़ा लीजिए हमीद, हाँ कह के अपनी जान छुड़ा लीजिए हमीद, सुनते हैं कि ये जमाना किसी का नहीं रहा। क्या बात! इसी तरह एक और भी गजल थी, मत छेड़िए अभी के मुझे होश नहीं है, मत छेड़िए अभी के मुझे होश नहीं है, मैं हूँ यहाँ मगर मेरा ख्याल कहीं है। क्या बात है! गज़ल की ट्रेनिंग जो है हुँ। मुझे मेरे उस्ताद, मैं उनकी इतनी शुक्रगुज़ार हूँ कि लफ्ज़ कम पड़े जो उन्होंने मेरे गले को जिस तरह से ढाला, उस्ताद राहत अली ख़ान साहब। और उन्होंने मुझे जो गज़लें धुनें दी हैं वो लाजवाब, वो ऐसे हैं मेरे लिए, मैं उनको जैसे लोग अपने हीरे जवाहरात अपने तिजोरी में रखते हैं, ऐसे ही मैंने इनको अपने दिल से लगा के रखा है। एक एक नगमा, एक एक नग जो है वो ऐसा काबिले तारीफ़ है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। 1980 के दौर में जब ख़ान साहब ग़ुलाम अली जो गज़ल गाते हैं बम्बई तशरीफ़ लाए, तो मुझे पता चला वो ताज होटल में ठहरे, तो हम वहाँ पर मेंबर थे। तो मैं भी वहाँ, मैंने कहा देखूँ अगर हैं वहाँ ख़ान साहब तो मिल के आऊँ। तो पता चला वो ओल्ड ताज में ठहरे, तो मैं गई उनके वहाँ पर।
तो मैंने कहा उनसे मैं मिलने के लिए आई हूँ। उस वक़्त तारी तबला बजा रहे थे। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? तो मैंने खां साहब को बताया दिलराज कौर। कहते नाम तो सुना लगता है। अब मैंने कहा मैं गाती हूँ। कहते हाँ, आप सुनाइए कुछ हमें। तो मैंने कहा मुझे हारमोनियम तो बजाना नहीं आता है। तो कहते मैं बजाता हूँ। वो बैठ इतनी देखिए आप कितनी सादगी इन चीज़ लोगों में मैंने एक चीज़ देखी जो इतने टॉप के आर्टिस्ट जैसे रफ़ी साहब या मुकेश जी, इनके हाव-भाव इतने सादे रहे हैं कि काम करने का मज़ा आया। जैसे देव साहब उनका चलना-फिरना। तो विजयानंद जी के हुँ, साथ भी जब मैंने उन्हें देखा उन लोगों आई sang फॉर हुँ, हिमालय फ़िल्म्स चेतन साहब हुँ, ऑल्सो और उनके साथ भी मुझे गाने का मौका मिला। बी इट हंसराज बहल, बी इट इकबाल कुरैशी, बी इट एन दत्ता साहब, बी आर चोपड़ा साहब, इन सब के साथ रामानंद सागर की रामायण में गाने का मिला। रविंद्र जैन जी के साथ यू नेम इट, लक्ष्मी जी, आर डी बर्मन जी, इन पंचम दा का तो एक बार फ़ोन आया, दिलराज मैं आर डी बर्मन पंचम बोल रहा हूँ, मेरा गाना गाओगी? दिस इज़ हाउ ही स्पोक टू मी एंड ही स्पोक टू गोल्डी साहब की जो लड़की आपने इंट्रोड्यूस की है, बहुत अच्छा गाती है। वो अच्छा तो गाती है लेकिन शी इज़ सो वेल मैनर्ड। जी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरी इंडस्ट्रीज़ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे लिए किसी के की शिकायत का मौका नहीं है मुझे। और हम आपको बता रहे थे कि फ़िल्म का जो हमने संगीत में जितना हिस्सा हमने गाया है, हाँ, गुलाम अली साहब की बात कर रही थी, तो गुलाम हुँ, अली साहब आए बैठे तो मैंने फिर ये राहत साहब की एक रचना उन्हें सुनाई। मुझे पता था ये मास्टरपीस है, इसको बहुत प्यार से सुनेंगे। तो मैंने गाई थी वो गज़ल, दाग दहलवी की गज़ल। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से। ये धुन थी। सुरीली हैं दिलराज जी। थैंक मैं भी अब यू। कहने से रुक नहीं सकती हूँ। जी, उन्होंने अपना तौलिया वो स्टीम ले रहा था उसको फेंका एक तरफ और फिर मुझे कहा सुनाओ पूरी गज़ल। हुँ, हुँ, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आई वुड लाइक टू रिकॉर्ड विथ यू, करेंगे गज़ल। तो वो हुँ, हुँ। इतनी मुद्दत बाद मिले हो जी, और वो ये आलम शौक का देखा ना जाए इसका रिहर्स भी उन्होंने किया। और खान साहब ने फिर ये बहुत प्यार से मेरे साथ गज़लें की, बल्कि मुझे इनवाइट भी किया था शोज़ वगैरह के लिए। मैं यहाँ बहुत बिज़ी थी, वो मैं कर नहीं पाई, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है। और खान साहब ये भी चाहते थे कि मैं सिर्फ़ 1 महीना इसको थोड़ा-सा मैं बताना चाहता हूँ। कह रहे थे कि आपको पता नहीं है कि ये क्या इतना तूफ़ान खड़ा हो सकता है। अब जी। मुझे नहीं पता, ये तो खान साहब जानते थे। मैं तो अपना थोड़ा बहुत जो ईश्वर की कृपा, ये कोई शायद ना भी यकीन करे, मैंने कभी ज़िंदगी में रियाज़ नहीं किया। वाक़ई? हाँ जी, मेरी माँ मुझे कह रही थी कि ये जन्म तुम्हें इतना कीमती जन्म मिला है, इसका फ़ायदा उठा लो। क्योंकि यहाँ भी और अब्रॉड भी जब मैं गाने के लिए गई थी तो वो मेरे फ़ॉरेनर्स थे सब, और वो मुझे कहते थे हमें कोई आपके गाने, आपकी आवाज़ में से हमें पूरा ऑर्केस्ट्रा भी सुनाई दे रहा है। वी डोंट नीड एनीथिंग, इट इंटरफियर्स विद योर वॉइस, दैट्स क्वाइट अ थिंग। तो मुझे तो उतना नहीं पता चलता है ना निशा जी, आप मुझे जी, सुन रही हैं, बिल्कुल। मेरे सुनने वाले मुझे सुन रहे हैं, सुन वो रहे मुझे हैं, बताएँगे। और मुझे वाक़ई। उनका फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं हुँ। जो कह रही हूँ, उन्हें ऐसा महसूस हुआ? ये तो हमारे लिसनर्स बताएँगे कि जी, उनको कैसा लग रहा है। और इसी के साथ हम अब वक़्त हो चुका है विदा लेने का। जी। आज दिलराज कौर जी हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में रहीं और इतनी प्यारी-सी बातें की दिलराज जी ने हमारे साथ कि हमारा दिल तो पूरा रच के ले गई हैं, हम कहेंगे। आपसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। जी, आपने अपना बहुत-बहुत समय शुक्रिया। हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।